हाँ प्यारे दोस्तों, शिक्षा सागर 3.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं जो इसमें बेसिक नॉलेज, इसमें जो इसमें फॉर्मूले वगैरह आदि, इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखो आगे, देखो इसमें जो अपन मेन बिंदु पढ़ते हैं वो देखो करते स्टार्ट। इसमें जो मेन फॉर्मूले वगैरह आदि है, जो देखो बेसिक बिंदु। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। ठीक है, फिर देखो लाभ बराबर विक्रम मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तो आ गया। आगे देखो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। आगे आपको यहाँ समझ में, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, लाभ बराबर विक्रम मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। आगे देखें, चलो आगे। लाभ बराबर हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, फिर देखो लाभ बराबर लाभ बटा, ये तो अपने लिख दिया ना, यहाँ तो मैं कर दिया। अब इसमें जो मेन बिंदु इसमें वो देखते हैं। इसके जो बेसिक पॉइंट है वो देखो, लाभ और हानि परसेंटेज की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। ठीक है, इसमें देखो लाभ और हानि परसेंट की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। आगे यहाँ तक आपको समझ में? आगे चले, देखो आगे चलते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है, लाभ और हानि परसेंट की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। ठीक है ना, आप कभी भी निकालोगे परसेंटेज तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा। आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है वो देखते हैं अपन आगे। देखो एग्जाम्पल देखो, क्रय मूल्य बराबर 18, विक्रय मूल्य
बराबर, नहीं क्रय मूल्य मानो अपन 15, विक्रय मूल्य हो गया 18। ठीक है, लाभ परसेंट समझना आप लोगों। तो देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंटेज। ठीक है, विक्रय मूल्य अपना है 18 माइनस क्रय मूल्य अपना 15 बराबर 3 रुपये का लाभ। क्रय मूल्य का मतलब है खरीदा हुआ मूल्य और विक्रय मूल्य का अर्थ है बेचा हुआ मूल्य। अगर समझ में कि अपने कोई चीज है जो अपने 15 रुपए में खरीदी और उसको बेच दिया 18 रुपए में, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का अंतर हो गया 3। ठीक है ना, जो 3 अंतर इसका आया है वो अपना लाभ आया है। आ गया समझ में? आगे देखते हैं, देखो आगे। ठीक है, चलो आगे दूसरा एग्जाम्पल देखो। लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100%। अब जो लाभ कितना दे रखा है? 3। ठीक है, और क्रय मूल्य अपना कितना? 15 इंटू 100। 3 से काटो 5 बार, 3 5 15, 5 से काटो 5 दूनी 10, 0 बराबर 20% का अपने को लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपने को 20% का अपना टोटल लाभ हुआ है। अगर इसमें पूछे कि परसेंटेज में कितना लाभ हुआ है तो 20% का लाभ हुआ है। अगर इसको पूछे कि रुपए में कितना लाभ हुआ तो रुपए में 3 रुपए का लाभ हुआ है। आगे समझ में? चले आगे देखो, आगे चलते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखो आप, लाभ और हानि परसेंट की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। लाभ और हानि परसेंट की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। आगे समझ में आपको? चले आगे। इनके जो मेन पॉइंट है ना, आपको इसी से समझ में आएगा। एक पॉइंट जो गया, एक पॉइंट में आगे पहले किया था वो हो गया। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, चले आगे चलते हैं अपन। देखो देखो, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमने फॉर्मूला कर लिया, इसका जो मेन पॉइंट है वो अपने पढ़ ही लिया। अब अपन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखो प्रश्न नंबर 1 अपने क्या बोलता है? एक टेबल की 3000 रुपये में खरीदी गई। एक टेबल को 3000 रुपये में खरीदी गई और 3200 रुपये में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि याद कीजिए। अब आपको पता है, इसमें बता रहा खरीदी गई और बेची गई। खरीदी गई, खरीदी का मतलब हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, खरीदी के का मतलब हो गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो गया। और वैसे ही बेची गई का मूल्य हो गया विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस। आप इस दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं, मतलब इसमें कि क्रय मूल्य किसको बोले और विक्रय मूल्य किसको बोले। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि खरीदी गई जो वस्तु अपन खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य बोलना चाहिए, और जो बेच रहे हैं किसी को दूसरे को बेच रहे हैं तो उसको विक्रय मूल्य बोलना चाहिए। आ गया समझ में? अब देखो 3000 रुपये में खरीदी और 3200 में
ये क्रम मूल्य, ये विक्रम मूल्य। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 200 का। ठीक है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 200 का। और अपने को मतलब किस पे मतलब खरीदा गया, किस मूल्य पे खरीदा गया? तो 3000 रुपये पे खरीदा गया इंटू 100। अगर अपने को बताया नहीं है, अगर अपने को पूछे परसेंटेज में पूछे इसमें, तो डायरेक्ट निकाल लो। 15 बार गया, 5 3 15 20, तो 3 संग 18। ये तो अपना आ रहा है, जो अपना जो मतलब लाभ आ रहा है वो आ रहा है परसेंटेज में। और मूल्य में पूछे तो डायरेक्ट आपको बताया, इनका निकाल के डायरेक्ट 200 रुपये, ये अपना मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, अब की बार आपको ऑप्शन देंगे, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो चलो आगे। हाँ प्यारे दोस्तों, देखो अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या बता रहा है? मिहिर एक किताब 425 रुपए में खरीदता है, हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वह इसे 550 रुपए में बेच देता है। उसकी प्रतिशत हानि याद कीजिए। उसको अपने बताना, प्रतिशत हानि बताना, कितनी परसेंट हानि है उसमें। ठीक है ना? देखो वो आगे ना, खरीदा और बेचा गया, क्रय मूल्य और विक्रम मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा 625 और विक्रम मूल्य दे रखा है 550। अब अपने को इसमें पूछा जाए कि प्रतिशत हानि कितनी हो गई। अपने को बताना है कितनी परसेंट हानि इसमें हुई है। दोनों का अंतर कितना हो गया? ये हो गया 50 में 625 बढ़ गया 550, तो 50 तो ये बच गया और 25 है, तो 75 की हानि कितने पर हुई है? क्रय मूल्य कितना है? 625 इंटू 100% का। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऊपर काट लेते हैं। इसको काटो, 25 3 75, 25 दूनी 50, कितने बच गए? 12, 5 ये 125, 25 पंजो 125। अब इसको काटो 100 को, 25 चौक 100, 4 इंटू 3, 12% की हानि हुई अपने को। ठीक है, 12% की अपने को हानि हुई इस क्वेश्चन में कि मिहिर एक किताब 625 रुपए में खरीदता है और हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वह इसे 550 रुपए में बेच देता है, तो उसकी हानि कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर बी आ गया। आगे समझ में आपको? चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ बैठ दोस्तों, अपना देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बता रहा है। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेखा बेचा। ठीक है, बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो लागत मूल्य याद करें। अब अपने को दे रखा नहीं है हानि पर बेचा। आगे आपको यह समझ में क्या बोला था अपन ने? अब देखो, बेचे का मतलब क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है ना? अब इसमें जो अपने को मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 350 बराबर 30% की हानि दे रखी है, तो 100 में से 30 गया तो 70 बचा, बराबर 70%। आगे समझ में? अब देखो 350 बराबर 70% बटा 100, 7 पंजो 35 गया 5 बार, 100 इंटू 5 बराबर 500। आ गया आपको समझ में? अपना ऑप्शन नंबर आ गया सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको आसानी से आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन अपने अभी आपको पता भी एएलपी में पूछा, उसमें टेक्नीशियन में पूछा, जेई में पूछा, ऐसे सेम क्वेश्चन ग्रुप डी की आने वाली है, एनटीपीसी की आने वाली है, एग्जाम आने वाली है, ग्रुप डी के भी फॉर्म चल रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया होगा। ऐसे सेम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, जो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ प्यारे दोस्तों,
अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6,450 रुपए है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? जो अपना क्रय मूल्य दे रखा है इसको, क्रय मूल्य बराबर 6,450। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये अपने को 100% का मान दे रखा है 6,450। अपने को जो 100% का मान दे रखा है वो दे रखा है 6,450। अपने को बताना है 116% का लाभ बताना है, तो 116% का मान बताना है अपने को। तो 6,450 बटा 100 इंटू 116, 16% का लाभ देख रहे अपने को, ये हो गया 116। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 14, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। इसको काट लो, 2 पंजो 10, 2 अंटे 16, 1 2 9 और 5 8। इसको कर लो मल्टीपल, गुणा इसको गुणा कर लो। 8 नाम 72 का 2, हाथ की 7, 8 दूनी 16 और 7 23, हाथ का 2, 8 एकम 8 और 2 10, 5 9 पंजो 45 का 5 हंसी लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हंसी लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6। जोड़ लो 2 5 3 8 4 और 7, 7,482 अपने को कुल विक्रय मूल्य आया अपना। ठीक है ना, 7,400 रुपए। इसको अब इतने पे बेचेंगे। 7,482 अपना ऑप्शन नंबर आ गया सी। आ गया आपको समझ में? बहुत ही इजी तरीका इसके करने का कि अपने को 100% का मान दे रखा 6,450। अपने को बताना है 116% का मान, 16% का लाभ बताना अपने को। ठीक है ना, ये अपना आ गया आंसर 7,482। चलिए आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपना क्या बता रहा है। एक दुकानदार ने 6 से 2.3% की लाभ 6 से 2.3% की लाभ पर बेचा के लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1,600 रुपए है तो क्रय मूल्य याद करें। आगे आपको प्रश्न समझ में? प्रश्न वही है सेम जो अपने पहले क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो बेचा गया था 6 3 18 और 2 20, 20/3% के लाभ पर। ठीक है ना, 20/3% के लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1,600 रुपए है तो 6 से 2/3% बराबर 1,600 नहीं सॉरी 100% बराबर 1,600। नहीं आपकी बात का लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1,600 रुपए है तो क्रय मूल्य अपने को पूछ रहा क्रय मूल्य। अब आपको पता है क्रय मूल्य हम हर बार 100% रहता है। क्रय मूल्य का मान फिक्स है, क्रय मूल्य 100% रहता है। ठीक है ना, देखो 1,600 रुपए बटा 6 से 2.3% का लाभ, तो 106 से 2.3 का लाभ इंटू 100%, ये कितना हो गया 318 318 और 2 320/3। ठीक है ना, 320/3 तो ठीक है। अब इसको काट लेते हैं अपन, 1 से 1 गया, 32 को काट देना अपन डायरेक्ट, या 8 से काट लो, 8 दूनी 32। आपको समझ में आएगा। देखो 1,600 बटा 106 से 2/3 इंटू 100%। यहाँ आपको पता चल गया मान कितना आ गया 106 से 2/3 का।
320/3। ठीक है, अब इसको काटो, एक जीरो से जीरो कट गई, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 4 पंजो 20। ये 3 है, ये जाएगा ऊपर डायरेक्ट, हो जाएगा मल्टीपल। तो 5 गुणा 3 इंटू 100, 5 3 15, 15 इंटू 100, 1500। आ गया आपको समझ में? जो अपना ऑप्शन नंबर आ रहा है ए, इसको अपने को भिन्न में चेंज करना है, परसेंटेज चेंज करना है। ये भिन्न में दे रखा, ठीक है ना। ये हो गया 20/3%। आ गया समझ में? आप इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि 100 20/3, 100 इंटू 3 300 प्लस 20, 320/3। आगे समझ में? ऐसे क्या था अपना डायरेक्ट यहाँ पे ये मान डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये आ गया अपना अनुपात वाला प्रश्न आ गया। इसमें देखते हैं अनुपात वाला प्रश्न कैसे करते हैं। इसमें दे रखा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 110/11 है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। लाभ प्रतिशत कितना होता है? लागत मूल्य क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 11, बेचा गया मूल्य 10 और 11, 10 में खरीदी और 11 में बेची। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 10 में खरीदी और 11 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ, कितने पे? 10 पे इंटू 100, 1 से 1 गया, 10% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर अपना आ गया डी। बहुत ही इजी प्रश्न था दोस्तों, बहुत ही इजी। आपको हर पर्सन आपको आसानी से समझ आएगा, हर पर्सन एक बेस्ट तरीके हर पर्सन की, जो आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ दोस्तों देखो अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन होगा वही सेम क्वेश्चन है। पहले जो यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात कितना है? ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दे रखा है, अब इसमें आपको क्या ऑप्शन दे, डबल हो जाएगा इसमें ऑप्शन। आप इसको देखो डायरेक्ट ही, 25% की हानि, 25 एकम 25, 25 चौक 100, हानि दे रखा, तो नीचे वाला मान है क्रय मूल्य, ऊपर वाला है विक्रय मूल्य मान के चलो। 4 में से 1 गया तो 3/4, ठीक है। ये अपना ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ये है अपना विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो देखो 4/3 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर समझ में आपको, ये इसका तरीका है, शॉर्टकट तरीका है इसका, ठीक है ना। अगर आप चाहो इसमें, तो इसमें एक और तरीका है इसका, मतलब एग्जाम्पल देख लो, ठीक है ना। देखो लॉस परसेंट, अगर अपने को लॉस दे रखा है, हानि दे रखा है 10% की, ठीक है, अपने को हानि देगा 10% की। चलो अपन इसमें जो एग्जाम्पल आगे करेंगे इसको यहां से रहने दो, आगे करते हैं। देखो हाँ दोस्तों देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए? खो देता हूं मतलब हानि हो गई, खो देता हूं मतलब हानि हो गई। देखो ये हानि हो गया, ये आ गया अपना हासिल किया, इसे मतलब अपना वो बढ़त मिल गई, ठीक है ना। अब देखो 20% की हानि, 80% बराबर 450, तो 80/100 बराबर 450, 20 चौक 80, 20 पंजो 100,
ठीक है, 20 चौक 80, 20 में जो 100 आ गया तो 0 5 25, 5 चौक को 20 और 2 22, 22/4, ठीक है ना। अब दे रखा अपने को कि 20% हासिल करने के लिए कितने पे बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो 120/100, अब काट लो, 20 में जो 100, 20 से 120, 2 से काट लो 3 बार, 5 दूनी 10, 0 आ गई, ये 0 कट गई, तो 225 इंटू 3 बराबर 5 25, 5 15, हाथ का 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 1 7। अपना जो ऑप्शन आया है, नहीं इसमें 3 दूनी 6, 675, इसका अपना आंसर आया 675, जिस मूल्य पर इसने बेचा है, तो अपना ऑप्शन नंबर आ गया ए। ठीक है दोस्तों, 450 रुपए के लिए किताब बेचकर उसने 20% खो दे दी, 20% की हानि प्राप्त कर ली इसने। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% का लाभ प्राप्त करना है बेचने के बेचकर, ठीक है ना। अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन, 675 इसका आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं उसमें क्या बता रहा है। हाँ दोस्तों देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जब कोई वस्तु ₹480 में बेची जाती है, 16 से 2/3% की हानि होती है, तो 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। आ गया समझ में आपको? हानि होती है, 8 से 1/3% का लाभ होता है। देखो 480 में बेची गई बराबर 16 से 2/3% की हानि होती है, तो 16 3 48 और 2 50/3, 5 1 5, 5 6 30, तो 5/6 हानि हो रही है ना, तो 6 कम 6 में से 1 गया, 5/6, 5/6, 480 के बराबर 5 है, तो 5 नाम 45, 5 छंगा 30, 96 इंटू 6, 6 चंग 36, हाथ का 3, 9 छिंगी 54 और 3 57, 576 आ गया 6 का मान। तो इसमें पूछ रहा है, तो 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 8 तिया 24, 8 से 1/3%, 8 तिया 24 और 1 25/300, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है ना। तो ये इसमें पूछा लाभ, 12 और 1 13, ठीक है ना, 12 1 13, तो 12 इंटू 13, 12 के बराबर है इसका मूल्य 576 रुपए, ठीक है ना। 12 के बराबर इसका मूल्य 576 रुपए, तो 13 का मूल्य कितना हो गया। अब इसको काट लो, 12 चौक 48, 12 8 96, 48 इंटू 13, 13 इंटू 104, 13 चौक 52 और 10 62, 624 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आपको यह समझ में आया मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो देखो यहाँ देख लो, 480 का मान दे रखा अपने को, 16 से 2/3% की हानि, तो 16 दिया 48 और 2 50, 50/300, तो इसको काटते हैं अपन, तो 5/6, 1/6, ठीक है ना। आगे 1/6 आ गया, या डायरेक्ट आप परसेंटेज ले सकते हो इसको, 600 हो गया, 600 में से ऐसे नहीं ऐसे आएगा, तो 16 3 48, तो ये आ गया 5/6, 5 9 45, 5 6 30, ये अपना आ गया 576। अब जो 576 का मान दे रखा है ना इसमें, 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए, ये अपने को दे रखा 100 का मान दे रखा अपने को,
100% की वैल्यू इसमें अपने को दे रखी है। आगे समझ में 8 या 24 से 25/3, 25/3, 300 इंटू 25 कितना हो गया 325/300। ठीक है। अब जो अपने को 5 चित्र दे रखा उसमें मूल्य वो दे रखा 300 की बराबर आ गया। अब इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 दूनी 6, 25 चौक 100, 25 एकम 25, कितना देगा 7, 25 3 75। ठीक है। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 8 32, 48 इंटू 13 आ गया। 48 इंटू 13 अपने क्या था ना, 48 इंटू 13 बराबर 624। ऑप्शन नंबर अपना आ गया डी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं उसमें क्या बता रहा है। चलो हाँ दोस्तों देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है ना। अब देखो $2200 दे रखा अपने को विक्रय मूल्य बराबर 10% बराबर लाभ होता है। ठीक है ना। 110 हो गया, 10/100 तो 11/10, 2200 बराबर 11/10, 11 दूनी 22। ठीक है। 200 इंटू 10 बराबर 2000 बराबर 2600। ठीक है। अब देखो कितने का अंतर है, 600 का बटा कितने पे है 2000 इंटू 100। आ गया समझ में। 2 से 2 गया, 1 से गया, 30% का अपने लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, होगा 30% का लाभ। आगे समझ में आपको, आगे समझ में आपको पहले अपने को इसमें मतलब 100% निकालना। इसमें अपने को 10% का लाभ का मान दे रखा अपने को 2200 रुपए। तो अपना आएंगे क्रय मूल्य पे, ये अपने को दे रखा है विक्रय मूल्य। ठीक है ना। अपना आएंगे क्रय मूल्य पे, अपने को क्रय मूल्य हमें 100 मानना है। 2200 बराबर 110 हो गया, तो 100 बराबर कितना होगा 2000। ये आ गया अपना क्रय मूल्य। 2000 का माल अपने को 26 में बेचना है, तो कितना का लाभ हुआ 600 का लाभ हुआ, 200 पे लाभ हुआ, 2000 पे लाभ हुआ, सॉरी। अंतर कितने का आया 600 का, कितने पे आया 2000 पे। 600 बटा 2000 इंटू 100, 20 से 20 गए, 101 गए 5, तो 5 इंटू 6, 6 पंजे 30%। अगर समझ में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 उसमें क्या बता रहा है। हाँ दोस्तों देखो अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखो। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में एक खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1200 रुपए में खरीदा और इसको 1680 रुपए में बेच दिया, तो इसका लाभ कितना होगा। आप डायरेक्ट इसको ऐसे मत कर देना, कहीं कितने का अंतर आया 480 का अंतर आया 1200 पे बटा 100, 20 से 20 गई, 12 चौक 48 गया, बराबर 40% आ गया। ऑप्शन नंबर टिक, ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे करना अपने को। इसका जो 1200 रुपए है क्रय मूल्य, 1200 में इसने खरीदा और इसने जो इसकी मरम्मत करवाई इसने 200 रुपए में, वो भी अपने को इसमें ऐड करना है। जो खर्चा अपना है 200 रुपये, वो भी इसको अपना ऐड करना है। उसके बाद देखते हैं 0 0 2 2 4 और 1। अपना जो क्रय मूल्य है टोटल हो गया 1400 रुपए। 1400 रुपये अपना खर्चा लग गया टोटल, और फिर उसने 1680 रुपए में बेच दिया।
फिर अपने 1680 रुपये में बेच दिया। ये अपना हो गया क्रय मूल्य, ये होगा अपना विक्रय मूल्य। कितने का अंतर हो गया? 280 का अंतर हो गया। कितने पे हुआ? 1400 पे हुआ, इंटू परसेंटेज का 100। ठीक है दोस्तों, देखो 10 से 10 गया, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 2 पंजो 10, 5 दूनी 10। अपना लाभ आ गया 20% का लाभ आ गया अपना, जो ऑप्शन नंबर आ गया ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखो अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 360 रुपए। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखो 20/100 बराबर 360। इस मूल्य के अंदर इसका यह दर का मान, ठीक है ना। लागत मूल्य और क्रय मूल्य का आप ऐसे करो, आप इसको ऐसे समझ लो। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने को पता 100 होता है, विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है 120। ठीक है ना। अब देखो दोनों का अंतर कितना है? 20 का। तो 20 का मान दे रखा है अपने को 360। अपने को पूछ रहा क्या है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अपना विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपए बटा 120। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लो। 0 से 0 गया, 2 से गया 18 बार, 120 बटा 18। ठीक है, 18 दूनी 36, हाथ की 3, 18 एकदम 18 और 3 21 बटा 0, 21 क्यों? 0 की 0। तो अपना जो आंसर आया है वो आया 2160 रुपए। इसका जो विक्रय मूल्य है वो आया 2160 रुपए, जो अपना ऑप्शन नंबर हो गया सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही इजी, आपको आसानी से समझ आएगा। आपको पता है कि क्रय मूल्य अपन मानते हैं, क्रय मूल्य हमेशा 100% बराबर रहता है। ठीक है ना। और अपने को जो इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है 20%, सॉरी इन दोनों का अंतर दे रखा है 360 और लाभ दे रखा है अपने को 20%, जो विक्रय मूल्य है। तो इसमें दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर दोस्तों दोनों का अंतर दे रखा है 20% बराबर 360 दे रखा है, तो 360 बराबर 20 बराबर 360 बटा 120 दे रखा है विक्रय मूल्य। आ गया समझ में? चले आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसे सेम क्वेश्चन है, वैसा ही। देखो 180 का इसमें दे रखा है अंतर, 180 का अंतर दे रखा है, इसमें लाभ दे रखा है 20% का, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। वैसे आ गया क्रय मूल्य अपने को 100 मानना है, विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है 120%, दोनों का अंतर कितना गया? 20% बराबर आ गया 180। ठीक है, 20 दूनी 20 नाम का 180 90 बार गया। अब अपने को बता रहा है कि विक्रय मूल्य कितना गया, तो 120% लाभ हो गया। 120% का हमारे में कितना आएगा? बटा 90, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10। अपना जो विक्रय मूल्य आया है 1080 रुपए आया है। वैसे एक क्वेश्चन था और इसका जो मतलब संख्या अपने को चेंज कर दी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। उसमें क्या बता रहा है? हाँ दोस्तों देखो, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब ये अपना जो क्वेश्चन है ये नया पैटर्न का क्वेश्चन आ गया अपना। देखो इसमें अपने को हानि दे रखा है 16% की और लाभ दे रखा है 20% का
और अपने को जो वर्दी दे रखी है वो दे रखी है अपने को 324 रुपए की। ठीक है दोस्तों, अब आप कहीं ऐसे मत करना इसको कि 16 से डायरेक्ट 20 गया तो 4 का लाभ हो गया 324 पे, 4 आटे 32 और 4 छक्की 24 और ये अपना आ गया 86। ठीक है, 4 आटे 32, 4 छक्की 24, तो ये तो अपना आ गया 8600 आ गया। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये गलती मत करना दोस्तों, कहीं आपका इसी में टाइम निकल जाए कहीं और आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो इजी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप फंस जाए। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट तरीका है। अपने को जो हानि होती है ना, हानि का मतलब होता है अपन को पीछे जाना है। ठीक है ना, और लाभ का मतलब होता है अपन को आगे जाना है। तो आप इसको सरल तरीके से आप ऐसे समझो इसको कि 16% की हानि हो रही है, तो 100 में से अपन 16 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 84%। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे को हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में से अगर अपन 20 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 120%। आगे आपको यहाँ तक समझ में? अब देखते हैं कि इसमें वृद्धि बता रहा है कि वृद्धि कितने की हो रही है। अब दोनों में से अंतर देखो, 16 ये हो गया और 20 ये हो गया कितना हो गया? 36 हो गया ना। जो अपना 36 का मान दे रखा है, जो अपना 36 है उसका मान दे रखा 324। 324 बटा 36 अपने को बता रहा है क्रम मूल्य। आपको पता है क्रम मूल्य हमारे को 100 मानना है, इंटू 100। आगे आपको समझ में? अब आप काट लो इसको, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 4 नाम 36, 9 से काटो, 9 तीस 27, कितना बच गया? 5, हो गया 54, 9 छिंगी 54। अब 36 इंटू कर लो 25, ये अलग अपना, ये जो अपने पहले बताया ना आपको वो तरीका है जिसमें आप कहीं गलती कर दे। अब इसको अपन इंटू करते हैं, 6 पंजो 30, हाथ की 3, 5 3 15 और 3 18, इंटू 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6, 1 7, 0 8 2 10 की 0, हासिल है कि 1 7 8 और 1 हासिल 9। जो अपना आंसर आया, जो अपना क्रम मूल्य आया है वो आया अपना 900 रुपए। ठीक है दोस्तों, जो अपना ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ए आ गया। ये तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों, कहीं आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दें और आप ये अपना जो अपना आंसर आया 8600 आ जाए और आप सोचो कि अपना तो मतलब आंसर ही आया, तो आप इसी क्वेश्चन में आप अगर टाइम खराब कर दोगे तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे पता नहीं वो क्वेश्चन इजी होंगे, उसमें आपको देखने का टाइम नहीं मिले। इसीलिए आपको एक बार क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो हाँ दोस्तों, देखो अपना क्वेश्चन नंबर 15 इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो सेम ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से पढ़ लेना। ठीक है ना, देखो यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% पर विक्रय मूल्य 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब आपने पढ़ा क्वेश्चन, 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, दोनों अपना दे रखा है लाभ, दोनों अपना दे रखा है लाभ। एक दे रखा है अपने को 7% का लाभ, एक दे रखा है अपने को 10% का लाभ। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं अपने को हानि दे रखी है। अब देखो अपने को दे रखा है अंतर, दे रखा है 6% का, दोनों का अंतर कितना हो गया? 3% बराबर 6 रुपए, तो 100% का मान कितना होगा? 3 दूनी 6, 100 इंटू 2 बराबर 200। ठीक है दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर आ गया डी, जो अपना आंसर है 200, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो क्रय मूल्य दे रखा है अपने को वो 200 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी लाभ हानि की क्लास है, जो आप देख लिया क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन किया है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो वीडियो को वापस देख लेना, आपको क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अपन जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा इसको लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों को, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं और लैंग्वेज का फर्क रहता है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को करना सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल करना, जो आपको जो नोटिफिकेशन क्लास अपलोड किए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।